अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बहन अदिति तिवारी, क्लास 11 मंच पर अन्य विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से लेकर कि आप आए और अपने गीता का पाठ प्रस्तुत करें। सुप्रभात। मैं अदिति तिवारी, कक्षा 11 बा की छात्रा, आज सबके समक्ष गीता के अध्याय 12 के 12 श्लोक प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता प्रणेता स्वामी श्री अर्गणानंद जी महाराज। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12 अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। एवं अर्थात अभी आपने जो विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से निरंतर आपसे संयुक्त होकर जो भली प्रकार आपको उपासते हैं, और दूसरे वो जो स्वतंत्र रूप से अपने ऊपर भरोसा करके आपके अव्यक्त और अचल स्वरूप की उपासना करते हैं, जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों योगियों में से अधिक उत्तम योगी कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। अर्थात हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र कर निरंतर मुझसे संयुक्त होकर परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर जो भली प्रकार मुझे उपासते हैं, वो मुझे योगियों में भी अधिक उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वं क्षरम निर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नियं निन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हिते रता। अर्थात जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को संयत कर मन तथा बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त स्वरूप की ब्रह्म की उपासना करते हैं, तथा जो सभी भूतों के हितों में लगे हुए हैं, सब में समान भाव वाले पुरुष भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपयुक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि उन देह अभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है, क्योंकि जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे, अव्यक्त भी उनमें व्यक्त था। वो कहते हैं कि जो अपनी शक्ति को पहचानते हुए महापुरुष की शरण ना लेकर ये जानता है कि मैं अभी इस अवस्था में हूँ, आगे इस अवस्था में जाऊँगा, मैं अपने ही अव्यक्त को प्राप्त होऊंगा, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं वही हूँ, वो अपने शरीर को सोहम समझने लगता है, और यही उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, तथा वो दुख्यालम आश्वतम में घूम फिरकर वहीं खड़ा हो जाता है। परंतु जो मेरी शरण लेता है वो ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधनाओं को मुझे अर्पण करता है तथा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करके मुझे भजता है, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशचित्तचेतसाम्। केवल मुझ में ही चित्त लगाने वाले उन पुरुषों को मैं शीघ्र ही इस मृत्यु संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की विधि बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन आधस्त्वा मयि बुद्धि निवेशया निवससि मायेव अत ऊर्ध्व न संशया। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन लगा और मुझ में ही बुद्धि लगा, इस प्रकार तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
पर अगर मन तथा बुद्धि भी ना लगा सके तो अर्जुन पीछे से बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन ने पहले भी कहा है कि मैं मन तथा बुद्धि को वायु के समान दुष्कर मानता हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चिंतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजया। कि हे अर्जुन, यदि तू मुझ में अपने मन को अचल रूप से स्थापित करने में असमर्थ है तो अर्जुन तो अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। तेरा मन जहाँ जाए वहाँ से उसे घसीट कर चिंतन में लगा। इसी प्रक्रिया को अभ्यास कहते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत कर्मो परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि। और यदि तू इसमें भी असमर्थ है तो हे अर्जुन, अभ्यास कर, अर्थात साधना के लिए तत्पर हो जा। तू मेरे लिए कर्म कर। इस प्रकार मेरे लिए कर्म करता हुआ तू मुझे मेरी ही प्राप्त रूपी सिद्धि को प्राप्त होगा। अर्थात जब अभ्यास से बात ना बने तो साधना पथ पर लगे रहो। अथेदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमश्यता सर्वकर्म फलत्यागम त्यागाश्चान्ति अनंतरम। और यदि तू इसमें भी असमर्थ है तो हे अर्जुन, सभी कर्मों का त्याग कर, अर्थात सभी कर्म फलों का त्याग कर और मध्योग के आश्रित होकर संपूर्ण समर्पण के साथ महापुरुष की शरण में जा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेंगे। इस प्रकार त्याग तथा समर्पण की विधि बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानाध्यायं विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागा त्यागाश्चान्ति अनंतरम। केवल चित्त को रोकने के लिए अभ्यास से ज्ञान मार्ग से प्रवृत्त कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट होते ही हैं। ध्यान से सभी कर्म फलों का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण रखते हुए, योग पर दृष्टि रखते हुए सर्वफल का त्याग करने से उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है तथा वो इस त्याग से तुरंत ही परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हुए आगे कहते हैं कि जो कर्मफल का त्याग करते ज्ञान मार्गी होते हैं तथा जो निष्काम योगी होते हैं, उन दोनों एक ही पथ पे चलते हैं। परंतु जो ज्ञान मार्गी होते हैं उनके लाभ हानि की जिम्मेदारी उनकी खुद की होती है और जो समर्पित भक्त की जिम्मेदारी योगेश्वर की होती है तथा वो इस त्याग से तुरंत ही शांति को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर तिलकगंज की बहन सुकृति श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और अपना पाठ प्रस्तुत करें। सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं सुकृति श्रीवास्तव महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर की छात्रा आप सभी के समक्ष गीता के अध्याय 12 के कुछ श्लोक अर्थ सहित प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता प्रणीता स्वामी श्री अर्गणानंद जी महाराज। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी आपने विधि बताई है, ठीक उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो भक्तजन निरंतर आपसे संयुक्त होकर आपकी शरण लेकर आपको भली प्रकार उपासते हैं और दूसरे जो आपकी शरण
न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थित हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों में से अधिक उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते मे युक्ततमां तात। हे अर्जुन, जो भक्तजन निरंतर मुझसे संयुक्त होकर श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे मेरे सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो पुरुष अपनी इंद्रियों के समुदाय को भले प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे उस सर्वव्यापी नित्य अचल आकार रहित व अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, सभी भूतों के हित में लगे हुए वह सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान रहेगा तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो मेरे परायण होकर अपने संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, वे योगियों तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। मुझ में केवल चित्त लगाने वाले उन योगियों का मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजयः। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, केवल मेरे लिए कर्म कर अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। यदि अभ्यास भी पार न लगे तो साधना पथ में लगे भर रहो।